गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका चैप्टर था कारतूस, और कारतूस के जैसे कि सेकंड क्वेश्चन तक हो गए थे। नेक्स्ट थर्ड, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए। सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था। जंगलों में धूल उड़ाता हुआ घोड़े पर सवार बिना किसी सिपाही के जाबाज वजीर अली अकेला ही अंग्रेजी खेमे में आ पहुंचा। कर्नल और लेफ्टिनेंट ने समझा कि ये सवार उसके साथ मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है, इसलिए उसे मिलने की आज्ञा दी। सवार ने आते ही एकांत की मांग की, क्योंकि वह एकांत में कर्नल को वजीर अली के विषय में बताना चाहता था। उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल बताया। उसने ऐसा दिखावा करना चाहा जैसे कि वो वजीर अली के खिलाफ है। फिर उसने कुछ कारतूसों की मांग की। कर्नल ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसे कारतूस दे दिए। इस प्रकार वजीर अली स्वयं ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से कारतूस लेने में सफल हुआ। उसने अपना परिचय भी दिया, और जिसे देखकर और सुनकर कर्नल हक्का बक्का रह गया। नेक्स्ट, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था। वह बहुत हिम्मती और साहसी था। उसने अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। यह हत्या शेर की मान में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। इसके बाद वो आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। वहां भी निडर होकर अंग्रेजों के कैंप में घुस आया था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके जाबाज सिपाही उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय उस घटना से मिलता है कि वह अंग्रेजों के कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता है और कर्नल उसे देखता रह जाता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि वो सचमुच एक जाबाज सिपाही था। नेक्स्ट, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। कर्नल कालिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले हुआ था। उसने अनेक बार वजीर अली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि चंद लोगों की ताकत पर वह अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गया था। उसके इन्हीं कारनामों के कारण कर्नल खींचता रहता था, क्योंकि कम लोगों को अपने साथ लिए वजीर अली अंग्रेजों की एक बड़ी सेना से भिड़ने का कारनामा दिखा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, गर्द तो ऐसे उड़ रही जैसे कि पूरा एक काफिला चला रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। आशय स्पष्ट कीजिए। यह कथन अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट का है। वजीर अली अकेला ही पूरे काफिले के समान था। वह तूफान की तरह अंग्रेज गतिशील और शक्तिशाली था। उसके घोड़ों के टाप से उड़ने वाली धूल ऐसा आभास देती थी मानो कोई पूरी फौज चली आ रही हो। इस वाक्य से आने वाले सवार के व्यक्तित्व की महानता की झलक मिलती है, जो अकेला होते हुए भी अकेला नहीं दिखता। वह सवार वजीर अली था, जिसका पता किसी को भी नहीं चला। नेक्स्ट, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय बताइए। खिलाफ, विरुद्ध, पाक, पवित्र, उम्मीद, आज्ञा, हासिल, पाना, कामयाब, सफल, वजीफा, छात्रवृत्ति, नफरत, घृणा, हमला, आक्रमण, इंतजार, प्रतीक्षा, मुमकिन, संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है आंखों में धूल झोंकना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। सेकंड, कूट कूट कर भरना। स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। थर्ड, काम तमाम कर देना। मौका पाते ही शिकारी ने शेर का काम तमाम कर दिया। फोर्थ, जान बख्श देना। महात्मा अपने प्रति दुर्व्यवहार करने वालों को भी जान बख्श देते हैं। नेक्स्ट, हक्का बक्का रह जाना। भारत भरत को शेर के साथ खेलता देखकर दुष्यंत हक्का बक्का रह गए। नेक्स्ट, कारक संबंधी। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अंडरलाइन की, आप जानते हो, कहा के अर्थात संबंध कारक। सेकंड, कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। कंपनी के, कर्म कारक। नेक्स्ट, फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी, के लिए संप्रदान। सिपाही घोड़े पर सवार था,
पर अधिकरण। सेकंड क्वेश्चन में हिंदुस्तान में अधिकरण। सेकंड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता की संबंध कारक। नेक्स्ट विराम चिन्ह है जो आपको अपने हिसाब से लगाने हैं। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वजीर अली अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में अकेला नहीं था, सिद्ध कीजिए। वजीर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा था उसमें वह अकेला नहीं था। प्रमाण यह है कि आजमगढ़ के शासक ने उसे आदमियों की सुरक्षा में घाघरा तक सुरक्षित पहुंचा दिया था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान, वजीर अली और शमशुद्दौला तीनों ने अफगानिस्तान के बादशाह को भारत क्यों बुलाया? टीपू सुल्तान, वजीर अली और शमशुद्दौला कंपनी सरकार को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए तीनों ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। उसकी सहायता में से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे। बाकी नेक्स्ट है।